हो चुकी है। चाहे बुजुर्ग की बात करें या जवान की बात करें, सभी जो है मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं निशात। देखिए हमारे सहयोगी सभी मौजूद है, तैनात सुबह से ही, और हमें जो है तस्वीरें वहां की दिखा रहे हैं। तो फिलहाल देखिए राजेश जो है हमारे संवाददाता बोकारो में मौजूद है, उनका रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, वहां का नजारा देखने की कोशिश करते हैं, वहां का मौसम, वहां का मिजाज क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। राजेश, आप इस वक्त जो है पोलिंग बूथ पर मौजूद है, क्या तस्वीरें हैं वहां की? आज लोकतंत्र का महापर्व है, का वोटिंग जो है, आज मतदान दिवस है, कैसी तस्वीरें, लोगों का आना शुरू हो चुका है, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है वहां से? विधानसभा क्षेत्र में हूं जो धनबाद लोकसभा क्षेत्र के अधीन है, और यह आदर्श उच्च विद्यालय सोनाटाड़ है, जहां पर अभी देखिए हमारे साथ हैं बीजेपी के विधायक, जो बोकारो से विधायक हैं, बीरेंची नारायण जी, और अपनी धर्मपत्नी के साथ यहाँ वोट करने आए हैं। वोट कर लिया आप लोगों ने? हम लोगों ने वोट कर लिया है, और लोकतंत्र का यह महान पर्व है। आप देख रहे हैं कि लंबी लंबी कतारें सुबह से लग गई हैं, और पूरा देश चाहता है कि प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से बागडोर संभालें और दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाएं। बोकारो विधानसभा क्षेत्र में और धनबाद लोकसभा क्षेत्र में अच्छी सूचनाएं आ रही हैं, और हर तरफ मोदी जी के चाहने वाले लोग, उनको प्यार करने वाले लोग आगे बढ़कर और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान भारी संख्या में लाइन में लगकर, कतार में लगकर कर। लगातार 2009 से बीजेपी की यह सिटिंग सीट रही है, इस बार क्या उम्मीद है मार्जिन से जीतेंगे या बड़ी मार्जिन से जीतेंगे? नहीं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, प्रत्याशी बदले हुए नहीं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, मार्जिन वैसे ही होगा। और लोग कमल को देख रहे हैं, मोदी जी को देख रहे हैं, और देश को देख रहे हैं, और मैं लगातार पिछले लगभग 2 महीने। देखिए राजेश, अभी तो आज तो मतदान हो रहा है, बहरहाल हमें थोड़ा जरूर इंतजार करना चाहिए 4 जून का, क्योंकि 4 जून को ही परिणाम आएगा अनुष्का, और तब तय होगा कि आखिर जनता जो है अपने सरों का सरदार किसे बनाती है। राकेश भी हमारे साथ गिरिडीह से जुड़े हुए हैं। राकेश, देखिए हमने पीछे की तस्वीरें इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि महिलाएं जो है लंबी कतारें में लगी हुई हैं, और गर्मी जो है वो देखिए, राजनीति की गर्मी जो है वो तो सर जमीन पे हम देख ही रहे हैं, लेकिन जो महिलाएं हैं साड़ी के पल्लू का सहारा लेकर वो पंखे झलते हुए नजर आ रही है। क्या मौसम का मिजाज है? महिलाएं कतार में खड़ी हुई बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हुई नजर आई है। कहीं ना कहीं ये मैसेज जो है महिलाओं की तरफ से देखा जा रहा है कि पहले सबसे इंपॉर्टेंट अनुष्का मतदान करना है, फिर जाके घर का काम करना है। देखिए मैं और अनुष्का भी यही बात कर रहे थे राकेश, कि हमें भी अपने कामों से फ्री होकर सबसे पहले अपने मतदान का इस्तेमाल करना है। महिलाएं खड़ी है, उनसे बात कीजिए, क्या इस बार के मुद्दे हैं और कितना उत्साह उनमें देखा जा रहा है? क्या फिर से परिणाम दोहराने के लिए है, या फिर से जो है मुद्दे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है? राकेश, बात कीजिए आप उनसे। बिल्कुल, अभी तक देखिए जो चुनाव हुए हैं झारखंड में, और उन चुनावों में देखें तो महिलाओं की अच्छी खासी भागीदारी रही है, महिलाओं में उत्साह वोटिंग को लेकर देखा गया है, और तमाम बूथों पर इसी तरीके की तस्वीर आपको देखने को मिल जाएगी। तो बड़ी संख्या में महिलाएं जो है वो घरों से निकलकर पोलिंग बूथ तक पहुंची हैं। सुबह 6:30 बजे से ही ये लोग लाइन में लग गई हैं। कितने बजे पहुंची आप यहाँ? 7 बजे। 7 बजे। तो ये पहले सोचा था कि पहले वोट कर लेना फिर घर का काम वाम करना? हाँ, वही सोचे थे। आप कितने बजे पहुंची यहाँ? 6 बजे। 6 बजे आ गए थे, लाइन में लग गए थे? हाँ। तो घर का काम करके आए या पहले, या वोट डाल लेंगे फिर? करके आए हैं, सिर्फ नहा के आए, बस छोटा बच्चा छोड़ के आए हैं। अच्छा, देखिए कुछ लोग जो हैं छोटे बच्चे को घरों में छोड़कर आए हैं, और उनकी कोशिश यही थी कि पहले वोट अपना कास्ट कर ले, क्योंकि एक वोट की कीमत हर किसी को पता है। लिहाजा तमाम जो महिलाएं हैं इस क्षेत्र की, वो पोलिंग बूथों तक सुबह ही पहुंच चुकी हैं, और पहले अपना वोट कास्ट करेंगे और उसके बाद ही कोई काम करेंगी। आप इधर तस्वीर दिखा दे, कुछ बूढ़ी महिलाएं हैं, माताजी हैं, वो भी पहुंची हुई हैं, सुबह ही तकरीबन 6:30 बजे के आसपास पहुंच चुकी थी वोट करने के लिए। हालांकि जो बुजुर्ग मतदाता है उनको थोड़ी रियायत दी जा रही है, लाइन में उनको नहीं लगने दिया जा रहा है, पहले प्राथमिकता उनको दी जा रही है। मतदाताओं के लिए क्या खास इंतजाम है राकेश? कैसी मतदाता जो है पहुंच रहे हैं मतदान देने के लिए? कई ऐसे बुजुर्ग होते हैं जिनको घुटने में प्रॉब्लम होती है, वो चल फिर नहीं पाते हैं, उनके लिए खास क्या इंतजाम किया गया है? देखिए चुनाव आयोग से पूरी मुकम्मल व्यवस्था तमाम बूथों पर की गई है। जो बुजुर्ग मतदाता हैं
जो चल फिरने में असमर्थ है उनके लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा वैसे बुजुर्ग मतदाता जो शरीर से स्वस्थ हैं मतदान केंद्रों तक पहुंच जा रहे हैं, लेकिन उनको लंबी कतारों में न लगाकर उनको आगे की रॉ में रखा जा रहा है ताकि आप जल्दी मतदान कर ले। तो ये व्यवस्था चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। देखिए कुछ फर्स्ट टाइमर वोटर भी हैं। आप फर्स्ट टाइमर वोटर हैं? हाँ, पहली बार वोट करने आई हैं? हाँ। कितने बजे पहुंची मतदान केंद्र? 7 बजे। तो कैसा लग रहा है, पहली बार वोट करने पहुंचे हो? पहली बार अनुभव नहीं हुआ, इस बार देखेंगे कि कैसा अनुभव हो रहा है वोट देने का। तो मुद्दे पर वोट करेंगे या चेहरा देखकर वोट करेंगे? मुद्दे पर करेंगे। हाँ। क्या मुद्दा है गिरिडीह के लिए? हमारा मुद्दा है कि अब हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे मतलब जो मुद्दा उठाएगा उसी को वोट देंगे। और यहाँ का जो स्थिति, आर्थिक स्थिति और शिक्षा पर जो करेगा बात, उसी को हम लोग देने वाले। पहली वोटर, फर्स्ट टाइमर वोटर उत्साह से लबरेज और सीधे तौर पर गिरिडीह के डेवलपमेंट की बात कही जा रही है। ये कहा जा रहा है कि गिरिडीह के डेवलपमेंट को आधार मानकर ही जो वोटर जो है वो अपना मतदान देंगे। तो ये तस्वीर गिरिडीह की और शानदार तस्वीर है। ये सुबह 7 बजे से ही पोलिंग बूथों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही है। युवा वोटरों में उत्साह है और आधी आबादी भी कहीं अपने आप को पीछे नहीं रख रही है। उनकी भी पूरी भागीदारी जो है इस चुनाव में दिख रहा है और तमाम जगहों पर इसी तरीके की तस्वीर इससे पहले फेज में जो चुनाव हुए या इससे और वर्तमान में आज जो फेज में चुनाव हो रहे हैं, आप देखेंगे कि तमाम जगहों पर इसी तरीके की तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। तो उत्साह बिल्कुल बिल्कुल राकेश, तो देखिए महिला वोटर्स है और आपने जैसे बताया कि फर्स्ट टाइम वोटर्स भी वहां पर पहुंचे और कितना जो है उत्साह लोगों के मन में है और मुद्दा जो है देखकर इस बार वोटिंग की जा रही है और फर्स्ट टाइम वोटर की भी यही सब कुछ कह रहा है। चलिए फिलहाल इधर हम रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी अजय लाल धनबाद लोकसभा क्षेत्र से मौजूद है। अजय, क्या तस्वीरें आज देखने को? मतदान दिवस है आज, लोकतंत्र का महापर्व है, सभी लोग जो है सबसे पहले मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं मतदान देने के लिए, उसके बाद ही घर का कोई और काम करेंगे। क्या कुछ तस्वीरें वहां की, कैसा मिजाज देखने को मिल रहा है अजय? रोकना चाहिए आपको। अजय, आप तक आवाज जा रही है? चलिए आवाज नहीं मिल पा रही अनुष्का, लेकिन लगातार हमारे सहयोगी जो हैं वो पल पल की जानकारी सुबह से दे रहे हैं। अलग अलग बूथों पर हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे। भावना ने जमशेदपुर की तस्वीरें दिखाई, राकेश ने गिरिडीह की तस्वीरें, जबकि राजेश ने बोकारो और अजय लाल धनबाद से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन देखिए हम तस्वीरें जो है अलग अलग दिखा रहे हैं। अजय हमारे साथ धनबाद से जुड़े हुए हैं। अजय देखिए सुबह से अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी जो है वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज मतदान हो रहा है और लोकतंत्र का महा त्योहार है जिसमें कि बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। वहां की कैसी तस्वीरें देख रही है? हमने देखा कि जमशेदपुर और गिरिडीह में महिलाएं जो है खास करके बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हुई नजर आ रही थी। सबसे पहले उन महिलाओं का कहना है कि पहले मतदान करना है, उसके बाद जाके घर का काम करना है। कई जगहों पर अपने बच्चे को छोड़कर महिलाएं आ रही है। अगर हम धनबाद की बात करें तो धनबाद की कैसी तस्वीरें, क्या खास इंतजाम यहां पर किया गया है मतदाता के लिए? देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूं धनबाद संसदीय क्षेत्र के बूथ संख्या 112, 113, 114 के पास। यहां पर भी बिल्कुल वैसा ही दृश्य है जो अन्य बूथों पर है। क्योंकि आज सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी, लिहाजा लोग निश्चिंत है घर का कामकाज, सुबह का जो कामकाज होता है उसे निपटाकर पोलिंग बूथों पर आएंगे। हालांकि कुछ लोग हैं जो कि वोट डालकर निकले हैं, लेकिन इस वक्त मैं और तस्वीर दिखाने को एक छोटा सा रिएक्शन यहाँ के लोगों से जो वोट डालकर निकले हैं। सर थोड़ा उंगली की निशान वो दिखा दीजिए हमारे कैमरा में, आपको लोग देख रहे हैं। जब आप ईवीएम का बटन दबा रहे थे सर, क्या मुद्दा काम कर रहा था, क्या एजेंडा काम कर रहा था? विकास, विकसित भारत। या आपने भी वोट डाल दिया, बहुत बधाई। फिंगर दिखा दीजिए हमारे न्यूज 11 के कैमरे को, आपको बधाई कि सुबह सुबह वोट डालने आए। जब पी का बटन हो रहा था आवाज आई और हमने जिसको डाला उसकी पर्ची हमें दिखाई पड़ी। ये बहुत बात है। ये सर हम क्या मुद्दा काम कर रहा है इस बार? बस विकास का मुद्दा काम कर रहा है। आप लोगों को सैल्यूट। और भी मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ जिससे कि आपको लगेगा कि कितना ज्यादा यहाँ पर सुबह से ही, चूंकि यहाँ पर 3 बूथ हैं, 3 पोलिंग बूथ है, 112, 113
और 114। सीधी तस्वीर में और दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस प्रकार से लोग यहाँ पर सुबह देखिए अजय, हमने बाकी जगहों की तस्वीरें देखी, लेकिन जो तस्वीरें बाकी जगहों पर दिख रही है, लंबी कतारें, यहाँ पे थोड़ा सा जो है मतदान अभी स्लो लग रहा है। शायद जो है लोग पहुंचना शुरू करेंगे, तस्वीरें जरूर आपके पास आकर देखेंगे। लेकिन विपिन भी हमारे सहयोगी रांची से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, रांची की क्या सूरत हाल है, कैसी तस्वीरें हैं, विपिन का भी रुख कर लेते हैं। देखिए विपिन, सुबह से ही अलग अलग हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। भावना, राकेश, राजेश, अजय जमशेदपुर से, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद की तस्वीरें हमने देखी। आप रांची की सरजमी पर हैं। देखिए पहले मतदान और फिर जो है जलपान का एक नारा जो है वो दिया जाता है। कैसी तस्वीरें देख रहे हैं, क्या मतदाता जो है वो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्या नजारा है, जरा दिखाएं। जी देखिए, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने इस बार के चुनाव को लेकर एक खास नारा दिया है, इस बार पूरे दिन मतदान, तो इसका असर साफ तौर पर अब तक जो चुनाव झारखंड में विभिन्न जिलों में हुए थे, विभिन्न संसदीय क्षेत्र में, उसी के अनुरूप आज भी जिस तरीके से अगर रांची संसदीय क्षेत्र की बात करें तो रांची संसदीय क्षेत्र के अंदर पड़ने वाले जो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, सभी से कमोबेश यही जानकारियां मिल रही है कि सुबह 7 बजे से तो मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन 6:30 से 6:45 के बीच से ही मतदाताओं का आना उनके बूथ पर शुरू हो चुका है। अभी ये जो तस्वीर है सीधे तौर पर शहर के बीचों बीच का ये हिस्सा है। ये हाई स्कूल जो है कुलदीप हाई स्कूल, वहां पर आप देख सकते हैं सुबह से ही क्या नौजवान, क्या युवा, क्या बुजुर्ग, जो भी मतदाता हैं जिनको इस लोकतंत्र ने अपना वोट देने का अधिकार दिया है, वो इस अधिकार का भरपूर प्रयोग करने के लिए घरों से निकले हैं। मताधिकार की कीमत ये जानते हैं। 5 साल में संसदीय व्यवस्था के तहत इन्हें इस तरह की जिम्मेदारी जो सौंपी गई है उसका ये भरपूर तरीके से निर्वहन करते हैं। तो लंबी कतारें शहर के बीचों बीच, ये अच्छी स्थिति है, क्योंकि 2019 के जब चुनाव हुए थे लोकसभा के, तो ये देखने को मिला था कि ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में जो शहरी इलाका था वहां पर वोटर्स जो थे वो कम टर्न अप हुए थे। तो इस लिहाज से ये बेहतर तस्वीर यहाँ पर फिलहाल नजर आ रही है। बिल्कुल विपिन, तो तस्वीरें देख रहे हैं, महिलाएं जो है खासकर इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हुई नजर आ रही है। प्रभात भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो प्रभात जमशेदपुर से जुड़े हुए, प्रभात का भी रुख कर लेते हैं। प्रभात, कैसी जो अपडेट है वहां से, क्या वहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं मतदान कर्मी? देखिए भावना हमारे को तस्वीरें वहां से दिखाई थी कि महिलाएं जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। अभी कैसी तस्वीरें, मौसम का क्या मिजाज, गर्मी को देखते हुए क्या मतदान करने के लिए, यहाँ अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए आम जनता जो है वो बूथों तक पहुंच रही है? प्रभात बिल्कुल, देखिए सुबह 7 बजे के पहले से ही जहां मैं खड़ा हूं, पश्चिम विधानसभा का ये बूथ संख्या है 25। आपको दिखा देना चाहता हूं, अमूमन ये कहा जाता है कि शहरी क्षेत्र में मतदान कम होता है, लेकिन चुनाव आयोग ने जिस तरीके से मेहनत की है उसका नतीजा आपको दिखेगा। देखिए अभी लगभग 7:30 हो रही है और ये शहरी क्षेत्र का बूथ है, और देखिए किस तरीके से महिलाओं है या फिर पुरुष है, नौजवान है या फिर बुजुर्ग है, सारे लोग लाइन पे लगकर मतदान करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और ये शहरी क्षेत्र का जो मतदान केंद्र है, अमूमन ये बोला जाता है कि मतदाता जो है बहुत उत्साहित नहीं होते और बहुत आराम से आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए ये रोड भी एक तरह से कहें कि रोड तक जो लाइन है वो पहुंच गई। ये खूबसूरत तस्वीर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को थोड़ा सुकून जरूर देगा। जिस तरीके से लगातार चुनाव आयोग मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर कई कार्यक्रम चलाए शहरी क्षेत्र में, खासकर ये कहा जाता है कि शहरी क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत कम होता है। और यहाँ पे 2 बूथ हैं, 2 बूथ में भी देखिए किस तरीके से हमने इस बाजू का आपको दिखाया और इस बाजू का भी मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से महिलाएं जो है, खासकर ये कहा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की संख्या मतदान को लेकर काफी होता है, लेकिन अगर जिला प्रशासन की ओर से बात करें तो सारी व्यवस्थाएं की गई है, चाहे वो चिकित्सा पदाधिकारी हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे टेंट की व्यवस्था हो, तो सारी व्यवस्थाओं को देखिए किस तरीके से रखा गया है। और यहाँ पे जो मतदाता है अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और बारी का देखिए ये भी एक बूथ है, किस तरीके से महिलाएं हैं, खासकर महिलाओं में ज्यादा उत्साह होता है, अमूमन ये बोला जाता है। बात जो पहले वोटर्स हैं उनकी कैसी खुशी है, क्योंकि उन्हें तो जरा भी अंदाजा नहीं होता है अनुष्का की कैसा एक्सपीरियंस है। हमारी सहयोगी अनुष्का का भी जो है पहला एक्सपीरियंस है देखिए, और ये खुशी जो है ना अनुष्का एक अलग ही तरह से होती है। अनुष्का अब हमारी सहयोगी पहली बार फर्स्ट वोटर है और इनमें भी खुशी है कि काम से फारिग होंगे और सबसे पहले मतदान जो है वो देने जाएंगी। विपिन का रुख कर लेते हैं। विपिन,
विपिन भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विपिन, कैसी तस्वीरें हैं, खास क्या क्या इंतजाम बुजुर्गों के लिए किया गया, क्योंकि कई ऐसे बुजुर्ग जो है वो बूथ तक पहुंचते हैं, तमाम समस्याएं उनको देखनी पड़ती है, उनके लिए क्या खास इंतजाम किए गए हैं? जी देखिए, जो पुराना अनुभव था वो कहीं ना कहीं इस बार बड़ा आधार बना कि चुनाव आयोग ने पूरी मुकम्मल इंतजाम यहाँ पर कर रखे हैं ताकि वो हर वोटर जो अपना वोट कास्ट करने के लिए बूथ में आए उन्हें किसी तरह की कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। जो सबसे बड़ी चुनौती पहले के चुनाव में हम लोगों ने देखा है कि जो वोटर्स होते थे उनकी जो वोटिंग स्लिप हुआ करती थी उसके लिए उनको जद्दोजहद करना पड़ता था, लेकिन जिस तरीके से जो BLOs हैं उन्होंने वोटिंग की जो स्लिप्स है उसको सबसे पहले घरों तक पहुंचाया, वोटर्स तक पहुंचाया, वो एक बड़ा सुविधा इस बार मतदाताओं के लिए हुआ है। उसके बाद जो इस बार का समय है सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक पोलिंग का, ये आने वाले जो 1800 दिन होते हैं इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के चयन के लिए, वो ये 11 घंटा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और जिस तरीके से जो मॉडल बूथ्स बनाए गए हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था किए गए हो या फिर जो डिसेबल पर्सन हैं उनके लिए हो या फिर जो वोटर्स जो सबसे ज्यादा बुजुर्ग हैं उनके लिए इस पर घरों से भी वोट करने की सहूलियत चुनाव आयोग के द्वारा दी गई थी। उनके घर जाकर उनका वोट कास्ट कराया गया था जो 80 साल से ऊपर उम्र के मतदाता थे। तो ऐसे में अपने तरफ से चुनाव आयोग ने इस बार हर वो कोशिश की है जिससे वोटिंग परसेंटेज को हाइक मिले। और जैसा मैंने पहले बताया था कि जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था उस दरमियान रांची संसदीय क्षेत्र के खास करके शहरी इलाकों में जो वोटर्स थे उन्होंने कहीं ना कहीं जो उत्साह नहीं दिखाया था, उसने एक चिंता बनाई थी। लेकिन अभी जो 6 विधानसभा की सीटें इस संसदीय क्षेत्र में आती हैं वहां से कमोबेश सभी तरफ से यही जानकारियां मिल रही है कि मतदाता सुबह से आ रहे हैं। और जो मेरे पीछे की तस्वीर एक बार फिर से हम दिखाने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके की ये तस्वीर आ रही है, ये तस्वीर अपने आप में अगर शहर के बीचों बीच आज लोगों ने ये समझा है कि उनको जो वोटिंग का अधिकार है, आप देख सकते हैं वोट करके दिख रही है और लोगों का जो आना जाना शुरू हो चुका, मतदान केंद्र सभी पहुंच रहे हैं और वो उत्साह दिख रहा है, जागरूकता दिख रही है लोगों में। और निर्वाचन आयोग की तरफ से जो सुविधा दी गई है इस वजह से और भी जो लोग जागरूक होकर मतदान करने पहुंच रहे हैं। फिलहाल आपका रुख हम फिर से करेंगे, यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। देखिए, हमारे सभी सहयोगी आज सभी क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं, मतदान केंद्रों पर पहुंचे हुए हैं और वहां के तस्वीर जो है हमें दिखा रहे हैं। लोग पहुंच रहे हैं तो अपना मतदान देने के लिए सुबह से ही 7 बजे से जो है मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शाम के 5 बजे तक जो है ये चलेगी। दिन भर जो है इस बार वोटिंग होने वाली निशात, तो बहुत बड़ा दिन है आज। और देखिए, रांची, जमशेदपुर और गिरिडीह, धनबाद 4 लोकसभा क्षेत्र हमारे सहयोगी भी अलग अलग, देखिए अलग अलग जगहों से जो है हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। देखिए, विपिन जो है रांची लोकसभा क्षेत्र से है, प्रभात जमशेदपुर और श्रीकांत गिरिडीह से जुड़े हुए हमारे साथ। फिलहाल चलिए श्रीकांत का रुख करते हैं, गिरिडीह से मौजूद है हमारे साथ। श्रीकांत, कैसी तस्वीर है? आज जो मतदान दिवस है, लोग अपना मताधिकार का जो है प्रयोग करने पहुंच रहे हैं। 7 बजे का समय शुरू हो चुका है, वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शाम के 5 बजे तक जो है लगातार वोटिंग होगी। क्या तस्वीर, कैसा मिजाज देखने को मिल रहा है? तो देखिए अनुष्का, श्रीकांत को आवाज तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से सुबह से तस्वीरें दिख रहे हैं क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है। विपिन हमारे साथ जुड़े हुए, विपिन का रुख कर लेते। विपिन, अगर जो पहले वोटर्स है वो वहां पर पहुंच रहे तो अगर उनसे कुछ बात हो सकती है, विपिन तो बात कीजिए ना, कैसा उत्साह देखा जा रहा है क्योंकि पहली बार एक्साइटमेंट जो है देखने को मिलता है। विपिन, तो फर्स्ट वोटर्स अगर आपको मिले तो उनसे बात करने की कोशिश करें। देखिए, सुबह से ही जैसा मैंने पहले बताया कि लोग वोट करने के लिए अपने अपने बूथ पर, विभिन्न बूथों पर पहुंचे थे और जाहिर सी बात है शुरुआती 40 मिनट हो चुके हैं। तो हमारा प्रयास जरूर होगा कि अगर पहले वोटर्स यहां पर मौजूद हों तो हम उनका एक्सपीरियंस उनसे साझा करें और उनके द्वारा ही ये अपील और लोगों से कराएं और आम मतदाताओं से कराएं
कि वो अपने घरों से जरूर निकले। एक उत्साह जो इस बार अनुष्का देखने को मिल रहा है कि आम लोगों में ये चर्चा है कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करना है। जिस तरीके से इस बार के चुनाव को लेकर अगर बात की जाए तो जैसा पहले भी मैंने कहा और लगातार जिला प्रशासन हो, चुनाव आयोग हो या विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा जिस तरीके का अवेयरनेस चलाया गया था, उसका असर फिलहाल रांची संसदीय सीट पर तो साफ दिख रहा है, क्योंकि झारखंड की राजनीति राजधानी होने के नाते यहाँ के लोगों से और यहाँ के वोटिंग परसेंटेज से एक मैसेज जरूर जाता है। जरूर पिछली बार के लोकसभा के चुनाव में रांची संसदीय क्षेत्र के शहरी इलाके ने निराश किया था, लेकिन इस बार उम्मीद है कि शहर के इलाके में भी जो वोटर्स है वो अपनी इस कीमत को समझेंगे कि जो लोकतंत्र ने उनको इस मताधिकार की कीमत दी है वो कितना महत्वपूर्ण है, कितना वो अपने राष्ट्र निर्माण की बात करें या फिर क्षेत्र को आने वाले 5 साल के लिए जिस जनप्रतिनिधि के हवाले करना हो उसकी बात करें, तो इस वोट की अहमियत जो भी समझ रहा है वो घरों से जरूर निकल रहा है और अपना वोट कास्ट कर रहा है। फिलहाल हर जगह से पहले शुरुआती आधे घंटे के बाद भी शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके के मतदान की सूचना है और हम उम्मीद कर सकते हैं इस पहले घंटे के ट्रेंड को देखने के बाद कि रांची का जो कुल पोलिंग परसेंटेज होगा वो पिछली बार से बेहतर होगा, इसकी उम्मीद हम कर सकते हैं। बिल्कुल विपिन, और देखिए सभी पोलिंग बूथ पर जो है हलचल देखने को मिल रही है। सुबह से ही सभी पहुंच चुके हैं और सभी का एक ही कहना है कि पहले वोट देंगे, पहले अपना मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद जो है कोई भी काम करेंगे। फिलहाल देखिए विपिन बरेरी हमारे साथ, इधर हम रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी श्रीकांत का। श्रीकांत, आप अभी पोलिंग बूथ पर मौजूद है, क्या तस्वीर, क्या मिजाज देखने को मिल रहा है? मतदान दिवस है आज, लोकतंत्र का महापर्व कहते हैं और देखिए 7 बजे से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है वोटिंग की, शाम 5 बजे तक यानी दिन भर वोटिंग होने वाली है। कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है, कितना उत्साह वोटरों में देखने को मिल रहा है? जी देखिए, निश्चित तौर से आज मतदान का दिन है और सुबह 7 बजे से ही मॉक टेस्ट होने के बाद से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हम गिरिडीह लोकसभा के, गिरिडीह विधानसभा के ग्रामीण इलाके में मौजूद हैं। हम सीधा ये तस्वीरें दिखाएंगे आपको। देखिए, ये बूथ नंबर 182 है, जहां पर जो मतदाता हैं वो खड़े होकर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जिनके हाथों में ये वोटर कार्ड है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और ये सबसे बड़ी पहचान है। कितने बजे सुबह से लाइन में लगने की? लाइन में आए, तुरंत आए थे। जी, कितना उत्साह है मतदान करने के लिए? बहुत उत्साह है। क्या लगता है मतदान लोग करते हैं किन मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पर या क्या मुद्दे रहते हैं? विकास के मुद्दे। देखिए श्रीकांत, जो बुजुर्ग है उनमें तो उत्साह काफा देखा जा रहा है। देखिए जैसा कि आप बात भी करें, इमरान रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इमरान का भी रुख कर लेते हैं। इमरान, देखिए रांची में एसपी ने बूथ यहाँ पर पहुंचे और अपने मत का इस्तेमाल किया है। इमरान, रांची की कैसी तस्वीरें है, क्योंकि अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी जो है वो तस्वीरें देख रहे हैं, आपकी एसपी से खास बातचीत हुई है। इमरान, क्या एक मैसेजेस उन्होंने दिया है आम जनता को? इमरान, आवाज मिल पा रही है आपको? तो देखिए आपको बता दें कि 4 सीटों पर, झारखंड की सीटों पर आज चुनाव हो रहा है और तस्वीरें हम अलग अलग जगहों से आपको दिखा रहे इस लोकतंत्र के महा त्योहार की। और ये देखिए बूथ पर महिलाएं जो है वो यहाँ पर पहुंच रही, लंबी कतारें महिलाओं की देखी जा रही है। महिलाओं में काफी ज्यादा जो है जागरूकता भी देखने को मिल रही है मतदान को लेकर। अब देखिए, अगर हम बुजुर्ग महिला की बात करें या मध्यम एज की जो है महिलाएं हैं, सभी जो है पहुंच रही हैं अपना मताधिकार का प्रयोग करने। और इस बार का खास जो यही मुद्दा है कि विकास। अब देखिए कि हमारे सहयोगी भी जो बात करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों से, सभी का एक ही कहना है कि विकास जो है इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा वोट करने के लिए। देखिए अनुष्का, एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि आज सैटरडे है, सैटरडे ज्यादातर जो होता है वो ऑफ डे होता है। शायद ये भी वजह हो कि एक बड़ी वजह कि मतदान कर्मी जो है वो मतदान तक अपना मत देने के लिए सब सुबह सुबह पहुंच रहे हैं। मौसम खुशनुमा है, मौसम खुशनुमा होने की वजह से भी जो है लोग घर से निकलना शुरू हो गए, क्योंकि दिन भर जो है मतदान तो है। देखिए तस्वीरें, यहाँ एसएसपी पे पहुंचे हैं और अपनी यहाँ देखिए लाइन में लगे हुए हैं, वो अपने रांची एसएसपी है और बरियातू के वो यहाँ मतदान पोलिंग बूथ पर पहुंच चुके हैं। वहां की तस्वीरें इस वक्त हम आपको देख रहे हैं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और इसकी शुरुआत जो है यहाँ से
एसएसपी वो कर रहे हैं। देखिए रांची बरियातू की तस्वीरें ये हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रहा है अनुष्का। तो मौसम यहाँ का खुशमिजाज है। पहले तो जैसा कहा जाता है कि लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें हर किसी को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है। पहले अपना मतदान करे, फिर अपनी जरूरी काम को करे, क्योंकि इससे बड़ा अभी जो है कोई जरूरी काम नहीं। सबसे अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट काम, हर वो लोग अपने घर से बाहर निकले और अपने मत का इस्तेमाल करें और अपनी पसंद की सरकार बनाए। ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है अनुष्का। बिल्कुल बिल्कुल। और पसंद के साथ साथ ये देखना बेहद जरूरी है कि जनता के हित में काम कौन कर रहा है, जनता के विकास के लिए कौन काम कर रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर होता है। इसलिए जनता को अपना जो एक कीमती वोट है वो सोच समझ कर देने की जरूरत है। और देखिए एसएसपी पहुंचे हुए हैं वोट देने के लिए, और इन लोगों को देखकर भी जागरूक होने की जरूरत है आम जनता को भी कि फर्स्ट वोट जाकर दे, उसके बाद जो है कोई और काम देखिए अपनी पत्नी के साथ वो पहुंचे हैं और एक मैसेजेस फिंगर दिखा रहे हैं नीली स्याही वाला कि हमने अपने मत का इस्तेमाल कर दिया और अब आपकी बारी है, आप अपने घरों से निकले, अपने मत का इस्तेमाल करें। आप निकले, एक भी आदमी जो वोटर लिस्ट में है वो घर में न रहे, 100% मतदान हो, ये मेरा अनुरोध है। रांची पुलिस हर जगह आपके सहयोग के लिए तैयार है। हर एक पोलिंग स्टेशन में सफिशिएंट प्रतिनियुक्ति है और रास्ते में पेट्रोलिंग चल रही है। मेरा अनुरोध है सब लोग वोट के लिए जाएं। अगर आप सरकार से कुछ उम्मीद रखते हैं तो निश्चित ही सरकार बनाने की प्रक्रिया में आप भाग लें। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम एक प्रजातांत्रिक देश में हैं और राष्ट्र निर्माण में प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार सुनिश्चित हो रहा है। तो सभी से अपील है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें, बाहर निकलें और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान सुनिश्चित करें। रांची लोकसभा चुनाव को लेकर के सुबह से ही अलग अलग मतदान केंद्रों में उत्साह जो है वो चरम पर है। मतदाता लगातार मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में रांची एसएसपी और उनकी धर्मपत्नी जो है वो भी मतदान करने पहुंचे। लोगों से अपील की जा रही है कि अपने अपने घरों से बाहर निकले और बढ़ चढ़ करके लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। रांची एसएसपी खुद मतदान दे करके पहुंचे। हम चाहेंगे कि वो उंगली के वो स्याही की वो निशान दिखाए जिनसे आप एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की भागीदारी में शामिल होते हैं। वो व्यवस्था बनाने, सरकार बनाने और अन्य तरह की बातों को लेकर के ये स्याही जो बताती है कि आप कितने लोकतांत्रिक देश में, किस लोकतांत्रिक देश में रहते। सर, किस तरह की व्यवस्था आपने देखी है और आप खुद मतदान करके बाहर निकल रहे हैं, क्या कुछ अपील करेंगे? काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, लोगों की कतार काफ़ी लंबी है और जो मतदान दल हैं वो सबका सहयोग कर रहे हैं। सब कुछ जो है प्रक्रिया से हो रहा है। पुलिस का बल भी प्रतिनियुक्त है। सुचारू रूप से मतदान चल रहा है और लोगों के उत्साह को देखकर काफ़ी आनंद आ रहा है। उंगली के स्याही के निशान क्या संकेत देते हैं सर? यह संकेत है कि राष्ट्र के निर्माण में, सरकार के निर्माण में मेरी भी भूमिका है, मेरा अधिकार भी है और ये मेरा कर्तव्य भी है। बिल्कुल। क्या आम मैम, क्या खास हर एक वर्ग के लोग जो हैं आज मतदान के लाइनों पे खड़े नजर आए? हमने देखा कि आप लोग भी कतार में खड़े होकर के लाइन में रहे, कितना उत्साह दिखाई दे रहा है लोगों को? बहुत उत्साह है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि राष्ट्र निर्माण में हमारा भी अधिकार है और हर एक छोटे से छोटा व्यक्ति, चाहे वो किसी जाति, धर्म, वर्ग का हो, वो अपना अधिकार, अपनी आवाज़ बता सकता है इस मताधिकार के माध्यम से, इस उंगली की स्याही के माध्यम से। तो सबसे अपील है कि सब आएँ, बड़ी संख्या में। मातृशक्ति से भी अपील है कि वो आएँ और राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आधी आबादी की कितनी भीड़ आपको दिखाई दे रही है? आप भी अभी सुबह से आपको सुना? आधी आबादी की आधी भीड़ है। सभी लोग लगे हुए हैं और बराबरी से मतदान कर रहे हैं। ये बहुत खुशी का भी विषय है और ये दिखाता है कि हम लोग अपने अधिकारों के प्रति कितने जागरूक हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अधिकारों के प्रति जागरूक है। ये उंगली की वो स्याही की निशान है। अब मतदान करने के बाद जब लोग मतदान केंद्र से बाहर आते हैं तो स्याही का निशान बताता है कि लोकतंत्र में सभी लोग जो है अपनी अपनी भागीदारी जो है वो सुनिश्चित करें। राजधानी रांची में सुबह से ही बड़ी संख्या में मतदाताओं की भीड़ जो है देखने को मिल रही है। लगातार मतदान केंद्रों पर क्या आम, क्या खास, हर वर्ग के लोग जो है बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। ऐसे रांची वासियों से अपील है कि वो भी अपने अपने घरों से बाहर निकले, मतदान केंद्रों में पहुंच करके अपना मताधिकार। तो देखिए झारखंड में 30वें फेज में चुनाव हो रहा है और देश भर की बात करें हम तो छठे चरण में चुनाव हो रहा है। अलग अलग जगह की तस्वीरें हम सुबह से दिखा रहे हैं। अनुष्का, प्रभात भी हमारे साथ जुड़े हैं। सहयोगी प्रभात का रुख कर लेते हैं। प्रभात, देखिए सुबह से तस्वीरें आप दिखा रहे हैं कि आधी आबादी पहुंच रही है। जो बुजुर्ग है वो यहाँ बूथों तक पहुंच रहे हैं। आज सैटरडे है, ज्यादातर ऑफ होता है, छुट्टियों का दिन होता है। शायद यही वजह है कि लोग आज सबसे पहले मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, उसके बाद बाकी दिन बचा हुआ है, अपने सारे काम करेंगे। बताइए वहां पे क्या अभी तक लोग पहुंच रहे हैं, कैसी तस्वीरें वहां से दिख रही है? जो पहले वोटर्स है उनमें कैसी खुशी देख रही है? क्या खास इंतजाम लोगों के लिए किया गया है और मौसम का मिजाज भी क्या है?
बिल्कुल, देखिए सबसे पहले निशाद मौसम का मिजाज बजाते हैं, क्योंकि सुबह से ही यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। हालांकि ह्यूमिडिटी गर्मी के बाद भी मतदाता पहुंच रहा है और हमने भी अपना मत का प्रयोग कर दिया। मैं दिखाना चाहता हूं कि मैंने भी अपना मत का प्रयोग कर डाल दिया है। कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक भी करना है कि आप एक वोट से बहुत कुछ बदल सकता है। देखिए महिलाओं का ये कतार है, महिलाएं काफी कतार में, और एक बुजुर्ग को किस तरीके से जो पुलिसकर्मी है उन्हें पकड़कर जो स्वास्थ्य कर्मी है, महिला स्वास्थ्य कर्मी है, उन्हें किस तरीके से बूथ के अंदर तक ले जा रहे हैं। तो ये खूबसूरत तस्वीर, और सबसे ज्यादा अगर हम बात करें खूबसूरत तस्वीर जो नजर आ रही है महिलाओं की है। देखिए एक बच्ची है, पहली बार वोट देने आई है। हम जान लेते हैं, तुम्हारा पहली बार वोट देने आई हो, कितना अच्छा लग रहा है, कितना उत्साह है? अच्छा लग रहा है, पहली बार है तो फर्स्ट टाइम कुछ भी अच्छा ही लगता है। और क्या के साथ आई? मम्मी के साथ आए। बिल्कुल अच्छा लग रहा है। हाँ, देखिए ये पहली मतदाता है, पहली बार वोट देने आई है बच्ची, कहीं ना कहीं उत्साह है। और एक तरह से कहें, देखिए यहाँ पे व्हीलचेयर भी रखा है, जो बुजुर्ग अगर जो चल नहीं सकते हैं उनके लिए यहाँ पे चुनाव आयोग ने जो व्यवस्था कर रखी है कि व्हीलचेयर के माध्यम से भी उन्हें बूथ तक पहुँचाया जाएगा। और देखिए ये कतारें, महिलाओं की कतार किस तरीके से लगी हुई है, लंबी कतार लगी है। और जबकि आप स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा निशात की किस तरीके से कितना हीट है और कितना धूप है, उसके बावजूद चाहे महिलाओं की बात करें चाहे पुरुषों की बात करें, वो लाइन लगी हुई है। महिलाएं हैं, हम लोग से जान लेते हैं, कब से लाइन लगी है आप? अभी हो गया 15-20 मिनट हो गया। 20 मिनट हो गया। कितना उत्साह है? बहुत ज्यादा। क्या कहेंगे दूसरों को जो मतदान करने? सभी को देना चाहिए वोट, बहुत जरूरी है आज के जमाने में वोट डालना, बस यही कहना चाहेंगे। तो देखिए मतदान आज के डेट में बहुत जरूरी है। महिलाओं की कतार हमने दिखाई है, किस तरीके से महिलाएं यहाँ पर लंबी लंबी कतार है। मैम आप पहली बार वोट दे रही हैं, किससे पहले दिए हैं? पहले भी दिए। आप पहली बार वोट दे रही हो, फर्स्ट टाइम। कितना उत्साह है? उत्साह, एक्साइटेड है। अभी उतना कुछ आइडिया है नहीं। हाँ बिल्कुल, देखिए प्रभात, तो देखिए कितना जो है एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। फर्स्ट वोटर की बात करें या फिर जो पहले से वोट देते आ रहे हैं, सभी के अंदर उतना ही उत्साह है, उतना ही जागरूकता है। देखिए खासकर महिलाओं में ये खासा उत्साह देखने को मिल रहा है कि सभी अपना कामकाज छोड़कर पहले वोट देने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे हुए हैं, उसके बाद अपने जो है काम को करेंगे। बिल्कुल अनुष्का, देखिए सुबह से ही वहां कवरेज जो है, हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो झारखंड में तीसरे फेज में चुनाव हो रहा है, पूरे देश की हम बात करते हैं तो छठे चरण में चुनाव हो रहा है, और अलग अलग तस्वीरें खास के उत्साह जो है लोगों में देखी जा रही है। और ये वहां कवरेज चल रहा है सुबह 7 बजे से, जो कि शाम के 5 बजे तक यहाँ चलेगा। देखिए आगे चर्चा को आगे हमारे सहयोगी सुष्मिता और शारिद बढ़ाएंगे, आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।